थैंक्स टू यश चौहान फॉर सजेस्टिंग दिस टॉपिक। साथ में थैंक्स टू पाक पबजी, किंग ऑफ गन और हिमांशु पांडे को मेरी पिछली वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कमेंट करने के लिए। और थैंक्स उन सब सब्सक्राइबर्स को भी जिन्होंने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए और वीडियो को लाइक किया। दोस्तों, हम सब टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक हिस्से से काफ़ी जुड़े हुए हैं और वो हिस्सा है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया से सब इसलिए इतने जुड़े होते हैं क्योंकि हम सब आखिरकार एक सोशल बीइंग हैं जिन्हें सोसाइटी में होने का एहसास आजकल सिर्फ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दिला सकते हैं। वो दिन गए जब लोग खुल के मिला करते थे, खेलते थे, जो कुछ भी होता था उसमें ऑन द स्पॉट सब प्रेजेंट रहते थे। अब इतनी ज़्यादा भी फिलॉसफी नहीं झाड़ूंगा और सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो सोशल मीडिया के टेक्नोलॉजी में फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम ऐसे हिस्से हैं जो बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं। खासकर इंस्टाग्राम देखा जाए तो इन सोशल मीडिया साइट्स का काम है लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना, लेकिन कनेक्ट करते करते आज के टाइम पे इनका फंडा आपसी कनेक्शन से कई आगे बढ़ चुका है, जिनमें बिजनेस टॉप लेवल पे चल रहा है। और अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई दो पैसे कमा लेता है इन साइट्स की मदद से तो गलत क्या है भाई। फिर एजुकेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, जो दोबारा अच्छी बात है। फिर नंबर आता है एंटरटेनमेंट का, जहां मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कुछ कंटेंट बहुत बढ़िया होते हैं और कुछ क्रिंज। अब मैं वो चौधरी नहीं बनूंगा जो ये बताए कि क्या क्रिंज है और क्या क्रिंज नहीं है, लेकिन ये अच्छा चलो इसे हटाओ। तो बात यहाँ आती है कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी भी स्टाइल को पकड़े, भले ही वो बिजनेस का हो, एजुकेशन का हो या एंटरटेनमेंट का हो, एट द एंड बात आ जाती है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले मैक्सिमम यूजर्स को बनना है एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर। पर यही इन्फ्लुएंसर बनने की जल्दी में कुछ यूजर्स टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर जाते हैं, जिसके गलत रिजल्ट आगे चल के उन्हें ही भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लॉगरिदम को गलत तरीके से यूज़ किया जाता है फेमस होने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ पाने के लिए, और फिर ये सब तिकड़म करने के बाद बुरे इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कैसे लोग इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं और क्या हमें सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी को इस तरह अब्यूज़ करना चाहिए कि नहीं। आखिर में क्या है ये फंडा फेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का, आओ बताता हूँ। आज का वीडियो शुरू करते हैं ये समझने से कि ये फॉलोअर, सब्सक्राइबर वगैरह क्या होते हैं। असल में सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स एक ही चीज़ है, बस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इनका नाम अलग अलग होता है। देखा जाए तो किसी भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ कंटेंट क्रिएटर्स उनकी क्रिएटिविटी को शोकेस करते हैं, वहाँ आप और हम जैसे सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या इस बात को ऐसे समझो कि यूट्यूब में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मीन्स आप सब। और इसी बात के लिए या अपने लिए लाइक बटन पे एक क्लिक तो बनता ही है। तो सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऑडियंस ही ना हो तो कौन देखेगा शो। और हम सब ये जानते हैं कि ज़्यादा ऑडियंस मतलब शो बहुत अच्छा है, और अगर शो अच्छा होगा तो ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिजी होगा और पॉपुलर भी होगा। उसमें ज़्यादा साइनअप्स होंगे, भीड़ होगी तो एडवर्टाइजमेंट्स होंगी, यूजर्स का डेटा बेचा जाएगा पैसों के लिए, और इसीलिए वो सोशल मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएगा। वेल, इस बात से ये बात समझ में आती है कि जिस कंटेंट क्रिएटर के शो में भीड़ होगी मतलब वो कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा अच्छा है और फेमस है, और वो ज़्यादा बिजनेस उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ला सकता है। और इसीलिए उस कंटेंट क्रिएटर को उस प्लेटफॉर्म पे लगाए रखने के लिए या नया कंटेंट क्रिएट करवाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन कंटेंट क्रिएटर को पैसा देती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोग क्रिएटिविटी और दिमाग लगा के पैसा कमा लेते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भाई। और यही आता है ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के क्रेज का फंडा। मीन्स कौन सा कंटेंट क्रिएटर नहीं चाहता कि उसके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की गिनती ना बढ़े, ताकि वो और पैसा कमा पाए और उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ते रहे। जितना अच्छा कंटेंट बनाया जाएगा फॉर श्योर सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स भी उतने ही बढ़ेंगे। क्यों? गलत इसलिए क्योंकि इन टेक जायंट्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स का होना अब कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सस्ते नशे जैसा हो गया है, या सही कहा जाए तो ये उनकी ईगो का मामला बन गया है। उनको बस फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स चाहिए कैसे भी करके, कंटेंट की क्वालिटी जाए भाड़ में। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स और सब्स होंगे तो तब जाके उनके गले के नीचे निवाला उतरेगा। देखो, अच्छा कंटेंट है तो जेन्युइन तरीके से जेन्युइन टेक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसे एडसेंस वगैरह यूज़ करके, जिसमें ऑब्वियसली पैसे नहीं बल्कि रुपए लगते हैं, से मार्केटिंग करके जेन्युइन फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स लेना ठीक है, क्योंकि वहां आपका कंटेंट देख के आपको फॉलो या सब्सक्राइब किया जाता है। चलो, क्लिकबेट जैसा मामला भी एक्सेप्टेबल है, जहां भोले भाले को शिकंजे में पकड़ लिया जाता है। पर इन सब से हट के सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स पाने का एक और तरीका है, जिसे फेक फॉलोअर्स या फेक सब्सक्राइबर्स भी कहते हैं। अब क्योंकि यूट्यूब में मैं भी हूँ, इसलिए आज यूट्यूब को बख्श देते हैं और चलते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। हाँ, तो ये बावसीर जिसे फेक फॉलोअर्स कहते हैं, वो आजकल इंस्टाग्राम पे कोरोना से भी डबल स्पीड में फैल रहा है, और इसको फैलाने वाले भी बहुत
बहुत हैं और रोकने वाले भी, पर फैलाने वाले ज़्यादा हैं। गम इस बात का है कि इस बीमारी को फैलाने में मेरे फेवरेट टॉपिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब फेक फॉलोअर्स वाला फंडा वही लोग यूज करते हैं जो जेन्युइन मेहनत नहीं करते या ज्यादातर ठगी कंटेंट बनाते हैं। ठगी कंटेंट इसलिए बोला क्योंकि लोग इनके चैनल को देखते तो हैं, लेकिन घर में पकड़े जाने के डर से इन ठग फैलाने वाले क्रिएटर्स या ठग इन्फ्लुएंसर्स का चैनल फॉलो नहीं करते। फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के पास एक ही तरीका होता है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का और खुद को पॉपुलर और फेमस दिखाने का, और वो है फेक फॉलोअर्स। यही नहीं बल्कि नए रैपर्स, पुराने रैपर्स और कुछ नए फालतू एक्टर और एक्ट्रेसेस भी ये तरीका यूज करते हैं। वो लोग तो पैसे देके व्यूज भी लेते हैं, पर वो अलग फंडा है। अरे नारी से याद आया, मेरी बाली है बिहारी। फॉर एग्जाम्पल इस इंस्टा के प्रोफाइल को देखो, इतने सारे फॉलोअर्स हैं पर टिक मार्क नहीं है, क्योंकि इंस्टा का एल्गोरिथम जानता है कि किसने फेक फॉलोअर्स खरीदे हैं। लेकिन सवाल ये है कि फेक फॉलोअर्स आते कहाँ से हैं या इनका जुगाड़ कैसे किया जाए, वो भी इतनी भारी मात्रा में। वेल, इसका आंसर आपको इंस्टाग्राम से ज्यादा यूट्यूब में मिल जाएगा, जहाँ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को ढिंडोरा पीट पीट के ये बता रहे हैं कि झूठे फॉलोअर्स कैसे बनाए जाएं, और दूसरी तरफ कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इस जुगाड़ के साइड इफेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो ये फेक फॉलोअर्स बनते हैं बॉट्स की मदद से, जो किसी भी सस्ती क्वालिटी की वेबसाइट्स में फोकट में या कहीं पैसे देके आपको आराम से मिल जाएंगे, जिसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगती, बस फेमस होने की चूल होनी चाहिए, कंटेंट भले ही कैसा भी क्यों ना हो। वेल, मैं तो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता पर्सनली भी और मेरे चैनल के लिए भी, पर फिर भी मैं एक बार देखने चला ही गया कि ये वेबसाइट्स की फील कैसे होती है विद ऑल द एड ब्लॉकर्स एंड सिक्योरिटी एक्टिव करके, क्योंकि इन साइट्स पे सबसे ज़्यादा गंद फैली होती है। इस वेबसाइट को देख के मुझे पता लग ही गया कि यार फेक फॉलोअर्स पाना कितना आसान है, बहुत आसान है यार। साला 10 रुपये में 100 फॉलोअर्स तो ऐसे ही मिल जाते हैं, और अब घुसते हैं इस चीज़ के पीछे यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी में। असल में फ्री या पेड फॉलोअर्स वाली वेबसाइट जनरली बॉट सिस्टम यूज़ करती हैं नए फॉलोअर्स जनरेट या क्रिएट करने के लिए। मींस इन सर्विसेज पे पैसा वेस्ट करने वालों को जो नए फॉलोअर्स मिलेंगे वो असल में कोई बोर हुए वेले लोग नहीं हैं, बल्कि प्योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो बस इंस्टाग्राम की साइट में किसी का भी यूज़र नेम सर्च करके उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कुछ तो एडवांस बॉट होते हैं जो फॉलो करने के साथ साथ लाइक वगैरह भी कर देते हैं और इमोजीज यूज करके कमेंट भी कर देते हैं। आई गेस वो महंगे वाले बॉट होंगे। खैर, ऐसे बॉट्स को पहचानना आसान होता है क्योंकि इनके नाम रोल नंबर की तरह होते हैं और इन बॉट्स की कोई भी प्रोफाइल एक्टिविटी नहीं होती है। और बाय द वे, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे एक क्लिक बहुत ही ओरिजिनलिश बात होगी और मुझे खुश करने वाली भी। अब बारी आती है कि ऐसे फेक फॉलोअर्स या बॉट फॉलोअर्स यूज करने के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। ऐसे फॉलोअर्स लेके एक आध दिन की खुशी तो जरूर होती है, क्योंकि फॉलोअर्स वाले कॉलम में नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, पर मूड कुछ ही दिनों में डाउन हो जाता है, क्योंकि ये फेक फॉलोअर्स किसी भी पोस्ट को लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। मतलब फॉलोअर्स इंगेजमेंट का मीटर ऊपर नहीं बढ़ता, और अगर इंगेजमेंट नहीं है क्रिएटर के पोस्ट में तो इंस्टा का एल्गोरिथम उस पोस्ट को एक बड़ा फेलियर घोषित कर देता है, जिससे अल्टीमेटली वो क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर भी फेल हो ही जाता है। अब अगर उस सस्ते टाइप माइंडसेट वाले इन्फ्लुएंसर्स ने टेक्नोलॉजी, इंस्टा का एल्गोरिथम और थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा है तो तब भी वो क्रिएटर फेक फॉलोअर्स लेगा, पर इस बार पैसे देके वो कमेंट और लाइक करने वाले फेक फॉलोअर्स लेगा ताकि इंगेजमेंट बनी रहे। वेल, इस जुगाड़ के भी साइड इफेक्ट्स हैं। असल में इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इतना भी नहीं कि वो फेक और रियल का डिफरेंस ना बता पाए। आई एम प्रीटी श्योर कि इंस्टाग्राम को पता चल ही जाता है कि कौन फेक फॉलोअर यूज कर रहा है और कौन असली, और शायद इसी वजह से इनका वेरीफाइड टिक नहीं आ पाया। ऐसे फेक बॉट फॉलोअर्स खरीद के रखने का एक और बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, और वो साइड इफेक्ट आता है आम पब्लिक से, क्योंकि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। कुछ क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स खुद को इतना शाणा समझते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके फेक फॉलोअर्स को आम पब्लिक पहचान नहीं पाएगी, पर ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजकल की पढ़ी लिखी जनता, खासकर यूट्यूब के रोस्टर्स, बड़े आराम से ऐसे क्रिएटर्स को पकड़ ही लेते हैं जो फेक फॉलोअर्स यूज करते हैं। इस तरह से फेक फॉलोअर्स को पकड़ने में कोई एल्गोरिथम यूज नहीं करती पब्लिक, सीधा पकड़ लेती है और फिर कमेंट्स भी उसी के टाइप के देखने को मिलते हैं। अब इससे और भी साइड इफेक्ट ये होता है कि इस तरह फेक फॉलोअर्स के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने से उस क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर की इज्जत लोगों की आंखों में और भी कम हो जाती है, जो अगेन एक फेलियर से कम नहीं है। पर इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी पता नहीं क्यों कुछ इन्फ्लुएंसर्स फिर भी ऐसे फेक फॉलोअर्स लेने से बाज नहीं आते। पर देखा जाए तो ऐसे क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये लोग दुनिया में नहीं हुए तो ये फेक फॉलोअर्स देने वाली वेबसाइट्स कैसे कमाएगी, ये भी तो सोचो ना। देखो, असली मेहनत करके और जेन्युइन फॉलोअर्स कमाने में कोई उल्टी सीधी तिकड़म पैसा या उल्टे सीधे वेबसाइट्स में जाकर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेहनत और अच्छा कंटेंट आपको जल्दी नहीं तो कुछ समय बाद ऊपर ले ही जाएगा।
जिसमें मोस्टली बहुत टाइम लगता ही है। लेकिन जल्दी ये सब नहीं होता और बहुत लोगों को ये सब जल्दी ही चाहिए होता है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और ऐसे क्रिएटर या इन्फ्लुएंस की इसी खुजली को ये फेक फॉलोअर्स वाली वेबसाइट अच्छे से समझते हैं और मच्छर की तरह उनका सारा पैसा चूस लेते हैं। हालांकि ऐसे वेबसाइट्स के मालिकों को भी मालूम है कि इस तरह फेक फॉलोअर्स लेने से होने वाला तो कुछ नहीं है, पर पैसा रुपया आ ही रहा है तो क्यों कुछ बोलना। देखा जाए तो ऐसे टाइप की वेबसाइट ज्यादा फायदे में है उनके कस्टमर्स से। बस जिंदगी में एक बार ऐसा लॉगरिथम बनाओ जिसमें धपाधप अनलिमिटेड बॉट क्रिएट होते जाएं, जो इंस्टाग्राम पे यूजर नेम वगैरह बना के बस जैसे तैसे दूसरों के फॉलो बटन पे क्लिक कर दे और बस हो गया। जैसे जैसे पैसा आते जाएगा नए नए बॉट बनते रहेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम बनाना टफ है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगले साइड इफेक्ट की बात करें तो वो साइड इफेक्ट है दबा के स्पैम और फेक न्यूज़। जैसा कि हम जानते हैं कि ये फेक फॉलोअर्स फेक बॉट्स प्रोफाइल होती हैं जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, पर इनमें से बहुत बॉट्स को फेक न्यूज़ और स्पैम फैलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और शायद इसकी वजह से इन्फ्लुएंसर्स के पेज में कचरा और बढ़ जाता है और वो फिर से गाली खाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे फेक फॉलोअर्स लेना ठीक है या नहीं। फिर इस क्वेश्चन के दो जवाब हैं और वो भी दो अलग अलग कंडीशंस में। पहले कंडीशन के हिसाब से पहला जवाब है कि हाँ भाई, बिल्कुल ले सकते हो फेक फॉलोअर्स। अगर किसी कंटेंट क्रिएटर या जिनको बस एक इन्फ्लुएंसर बनना है, भले वो टैलेंटेड हो या ना हो, बस कैसे भी करके उनके फॉलोअर काउंट बढ़ जाएं, भले ही चैनल की इंगेजमेंट और पॉजिटिविटी बढ़े ना बढ़े, और जिनको ये लगता है कि ज़्यादा फॉलोअर्स होने से उनकी प्रोफाइल हिट हो जाएगी, तो ठीक है, बिल्कुल लेना चाहिए। खुद को खुश करने के लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और अब दूसरे कंडीशन के हिसाब से दूसरा आंसर है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इसके रीजंस कुछ इस प्रकार हैं। पहला रीजन है बजट वेस्टेज, और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि पैसा वेस्ट का कॉन्सेप्ट तो सब समझते ही हैं। दूसरा रीजन है एंगेजमेंट का कम होना। देखो, फेक फॉलोअर को क्रिएटर के टैलेंट और कंटेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो पर लाइक्स और व्यूज उतने ही कम, तो ऑब्वियसली क्रिएटर के कंटेंट में कम एंगेजमेंट की पर्ची कट ही जाएगी और करियर नीचे की तरफ जाने ही लगेगा। तीसरा रीजन है खुद की रेपुटेशन खराब करवाना। देखो, जब पब्लिक को पता चलेगा कि भाई ये क्रिएटर तो फेक फॉलोअर्स लेके चल रहा है, तो आप ही लगा लो कि उस क्रिएटर की इज्जत का क्या होगा। और चौथा रीजन है ऑफ कोर्स स्पैम और फेक न्यूज से पेज भर जाना। कभी कभी क्या होता है कि किसी के प्रोफाइल में ऐसे ही फेक फॉलोअर्स बनने लग जाते हैं। इसका रीजन ये नहीं है कि वो फेक प्रोफाइल्स खरीद रहे हैं, बल्कि जो लोग फेक प्रोफाइल्स वाली पब्लिक है वो उनके बॉट प्रोफाइल्स को असली साबित करने के लिए उन बॉट्स को और दूसरे प्रोफाइल्स भी फॉलो करवाते हैं ताकि लोगों को शक ना हो। वेल, इससे भी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर के प्रोफाइल पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता ही है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो एक बार फॉलोअर्स के लिस्ट जरूर चेक करें और ढोंगियों को हटाएं। अब आते हैं इस बात पे कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कुछ नहीं करती इस तरह की गंदगी को हटाने के लिए। वेल, इसका आंसर है कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दबा के फेक प्रोफाइल्स टाइम टू टाइम डिलीट करती रहती हैं, भले वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो। जंग जारी है पर फिर भी ये कम पड़ता है। अब इंडिया में ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि अमेरिका की तरह इंडिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फेक प्रोफाइल बनाना इलीगल नहीं है। अब ये इंडिया में इलीगल इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में टेक प्राइवेसी और डेटा रिलेटेड सेफ्टी और सिक्योरिटी रेगुलेशंस इतने डेवलप नहीं हुए हैं। जिस तरह अमेरिका में किसी भी तरीके के फेक प्रोफाइल्स बेचना या बनाना इलीगल घोषित कर दिया है, आई विश इंडिया भी कुछ ऐसा करे जिससे ये मामला थोड़ा संभल जाए। खत्म तो होने से रहा। एट द एंड में खुद को ही एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कितने बार मेरे खुद के चैनल में दबा के फेक सब्सक्राइबर्स आते हैं जो कमेंट्स में दबा के स्पैम फैलाते हैं, और इस वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स पहले थोड़े इंक्रीज तो हो जाते हैं, पर जब यूट्यूब स्पैम प्रोफाइल्स को डिलीट करती है तो मेरा सब्सक्राइबर काउंट नीचे आ ही जाता है। वेल, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ कि कम से कम मेरा चैनल फेक सब्सक्राइबर्स से भरा पड़ा तो नहीं है। लोग पैसा और पॉपुलैरिटी कमाने के लिए सब तरीके यूज करते हैं और उनमें से 99% डूब जाते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मेहनत करो और सब्र रखो, कभी ना कभी मंजिल जरूर मिलेगी। वेल, इतनी ही थी आज की वीडियो फेक फॉलोअर्स के ऊपर। जाने से पहले एक क्लैरिफिकेशन की मैं सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ही बात नहीं कर रहा था, बल्कि सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये जो चल रहा है उसको हाईलाइट कर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही सच इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनोनिमस टेक टेलर।